हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 24 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, 3-4 डिस्कस करते हैं अच्छे से उनको। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक नई उम्मीद के साथ। तो फर्स्ट आर्टिकल आ रहा है यहाँ पे कोरोना के रिगार्डिंग अ न्यू पीक। तो अभी आप जानते हैं कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला में इन गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि भाई इनके यहाँ पे न्यू स्ट्रेन आई है कोरोना की। तो उसी के रिगार्डिंग ये आज आर्टिकल आया। बढ़ते हैं ऐसे। विद द स्पाइक इन केसेस आफ्टर मंथ्स ऑफ डिक्लाइन, इंडिया मस्ट स्पीड अप वैक्सीनेशन कवरेज। तो भाई इन्होंने क्या कहना है कि इंडिया को अपना वैक्सीनेशन कवरेज जो है उसको स्पीड अप करना चाहिए, इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए। आफ्टर अ पीक ऑफ नियरली 98,000 fresh daily COVID-19 cases on September 16, 2020, the number of new cases reported per day in India has been slow but steady decline to reach below 20,000 in mid-February. तो जो सितंबर में 98,000 डेली केसेस आ रहे थे वो फरवरी में हमारे कम होके 12,000 पे आ गए थे। बट अ ट्रेजेक्टरी ऑफ कर्व began to reverse in the past week following a spike in the cases in a few states. तो अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रेजेक्टरी है, जो पहले डिक्लाइन हो रही थी, अभी ये यहाँ पे रिवर्स हो गई है, अब इंक्रीज हो रही है। और ये ऐसा हो रहा है फ्यू स्टेट्स में, लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इन स्टेट्स में हो रहा है। इन केरला द डेली फ्रेश केसेस हैव बीन इन फैक्ट बीन स्लोली डिक्लाइनिंग फॉर ओवर अ वीक। केरला में अभी जो है ये डिक्लाइन हो रहे थे फॉर अ वीक। द रीसेंट केस डिक्लाइन इन द स्टेट स्टैंड्स आउट अगेंस्ट द ट्रेंड since early January 2021. Kerala was contributing between 45% and 50% of India's total daily cases for many weeks. तो पहले केरला जो है काफी कंट्रीब्यूट का, केरला में ज्यादा केसेस आ रहे थे, बट डिस्पाइट द ड्रॉप टू अबाउट 33%। पर पिछले वीक में इसका जो ड्रॉप हुआ 33% में, जो केरला में केसेस थे उस पे, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द डेली केसेस नेशनली फ्रॉम 7-day एवरेज ऑफ 11,000 cases in the second week of February to 12,000 cases in the last week. तो भाई लास्ट वीक में जो है काफी केसेस आए डिफरेंट स्टेट्स में, जिसके कारण जो है नेशनली एवरेज इंक्रीज हो गया केसेस का। पहले ये 11,000 था, अभी ये 12,000 हो गया। इन द लास्ट 3 वीक्स फ्रॉम लेस देन 300 डेली केसेस। तो लास्ट 3 वीक से द नंबर ऑफ महाराष्ट्र हैव बीन इंक्रीजिंग। तो महाराष्ट्र में ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, पर्टिकुलरली सो इन द पास्ट वीक। पर्टिकुलरली जो पास्ट वीक है उसमें ये टच कर गया है नियरली 7,000 ऑन फरवरी 21। तो महाराष्ट्र में कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है, दूसरी बार लॉकडाउन लग सकता है, ये भी यहाँ पे कहना था। एज इन द बिगिनिंग ऑफ पेंडेमिक, जैसे कि शुरुआत में था, सिंस मिड फरवरी महाराष्ट्र इज वंस अगेन कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट केसेस नेशनली। तो महाराष्ट्र एक बार फिर से, जैसे कि शुरू में जब शुरू हुई थी ये बीमारी, तब भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था केसेस में, तो अभी भी ये सबसे ज्यादा मोस्ट डेली केसेस में नेशनली कंट्रीब्यूट कर रहा है। While the absolute increase in the cases of पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ might not been high, जो पंजाब और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो केसेस हैं वो इतने हाई नहीं है, लेकिन वहां पे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मामला बिगड़ सकता है। इन परसेंटेज टर्म द इंक्रीज इन सिग्निफिकेंट एंड क्लियरली मार्क्स अ स्पाइक। तो ये एक स्पाइक कह सकते हैं हम इसे, जो इंक्रीज हुआ है। The steady drop in cases has been recorded since mid September last year. तो पिछले सितंबर से यहाँ पे जो है केसेस में काफी कमी आ रही थी, तो सब कुछ नॉर्मल हो रहा था धीरे धीरे। तो despite the much feared festival season, winter, large gatherings, almost absent restrictions in the free movement of people across states and national border. तो भाई सब कुछ नॉर्मल हो गया था, हाई गैदरिंग्स हो रही थी, विंटर सीजन था, फेस्टिवल सीजन था, सभी लोग मिल रहे थे एक दूसरे से। नॉट सो गुड एडहेरेंस टू मास्क वेयरिंग। तो भाई किसी ने मास्क वगैरह पहना नहीं, सभी लोगों ने ये सोच लिया भाई अब तो खत्म है काम, तो अपना अपना सभी काम करते हैं, किसी ने मास्क वगैरह पहना नहीं, तो उसका भी कह सकते हैं ये इफेक्ट है। Though the third country side Sero survey conducted by Indian Council Medical Research between December 17, 2020 to January 8, 2021, इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया, found that 21.5% around 225 million people of India exposed to the virus। तो भाई जो 21.5% people थे जो तो ये टोटल सर्वे जो कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 225 मिलियन पीपल में, उनमें से जो 21.5 पीपल थे वो एक्सपोज थे वायरस को। एंड हेंस अ लार्ज पॉपुलेशन इज स्टिल वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। तो अभी भी जो है इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन है जो अभी भी वल्नरेबल है इन्फेक्शन से, इस वायरस को। नो स्पाइक वाज सीन टिल अ फ्यू डेज अगो। यहाँ पे कोई स्पाइक नहीं थी फ्यू डेज पहले, लेकिन नो साइंस एक्सप्लेनेशन हैज बीन फाउंड टू डिमिस्टिफाई
दिस फिनोमेना लैक ऑफ टारगेटेड टेस्टिंग, इंडिया ने बिल्कुल भाई जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हुआ टेस्टिंग वगैरह सब कुछ रोक दिया, और इंटीग्रिटी इन रिपोर्टिंग कुड बी द ओनली प्लाउजेबल रीजन, बट द रीसेंट स्पाइक आइदर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ पीपल हु आर वायरस नेब और री इन्फेक्शन, अभी जो स्पाइक आई है ये यहाँ पे हो सकता है कि इन्फेक्शन ऑफ पीपल हु आर वायरस, जो कि वायरस नेब है उनकी इन्फेक्शन की वजह से और री इन्फेक्शन की वजह से रेजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑफ एनी ऑफ 3 वेरिएंट्स फर्स्ट फाउंड इन अदर कंट्रीज। तो अभी भाई कोई भी वेरिएंट आ सकता है, लाइक अभी साउथ अफ्रीका में नया वेरिएंट आया था, यूके में नया वेरिएंट आया था, तो यहाँ पे भी कोई नया वेरिएंट इंडिया में आ सकता है, ये यहाँ पे कहना है इनका। They highlights the importance of undertaking large-scale sequencing of SARS-CoV-2 genome was from infected people to trace and track the emergency and spread of new variant। तो भाई इनको भी स्टेप लेने चाहिए ताकि ट्रैक किया जा सके ये जो न्यू वेरिएंट है इसको। While a few institutions in India have been sequencing the genome and scale is now near what is required, it is also time to speed up vaccination coverage to protect a large population of vulnerable people and increase mask wearing. There is no room for कॉम्प्लेंसी। तो यहाँ पे कहना है राइटर का कि भाई जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको स्पीड अप किया जाए, थोड़ा मास्क वेयरिंग को इंक्रीज किया जाए, लोगों को कहा जाए भाई मास्क मत उतारिए, मास्क पहनिए, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा अगर अभी हमने स्टेप्स नहीं लिए तो ये यहाँ पे कहना है राइटर का। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस, पूरा डिस्कस कर दिया मैंने आपके लिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स पे। ह्यूमन राइट्स आर एवरीवन्स बिजनेस, ह्यूमन राइट भाई सबका अधिकार है। India must realize that the democracy cannot be reduced to only demanding praise from the rest of the world। तो भाई इंडिया को ये रियलाइज करना चाहिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ डेमोक्रेसी सिर्फ यहीं तक नहीं रह जानी चाहिए कि भाई हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ प्रेस पाने के लिए कर रहे हैं वर्ल्ड से, अपने लोगों का हम कोई ख्याल नहीं कर रहे। ये यहाँ पे राइटर का कहना है, यहाँ पे सीमा चिश्ती जी का काफी अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने, मैं पढ़ रहा था इसे, थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए। बेसिकली ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आप रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस जब आप रीड करते हैं ना आर्टिकल को, एक तो आपकी रीडिंग हैबिट बनती है, दूसरा क्या है कि कोई आर्टिकल में एक बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो आपको पता होते हैं पहले, आपने डिस्कस किए होते हैं पहले, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, तो मुझे पढ़ने में पता लग जाता है, तो आपको भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई। ठीक है, The ongoing protest by farmers against the 3 hastily promulgated जो आ चुके हैं लॉज, उनको कहा जाता है एग्रीकल्चर लॉज हैव ड्रॉन इंटरनेशनल अटेंशन। तो भाई जो लॉज प्रोटेस्ट चल रहा है, जो फ्री फॉर्म लॉज आए थे उसके ऊपर, उन्होंने काफी इंटरनेशनल अटेंशन गेन कर लिया है। With the denial of democratic rights to them by the government, construction of military grade barriers, shutting down of internet at protest site, getting strong statements of support from numerous international celebrities। तो भाई अभी जो गवर्नमेंट ने क्या किया था भाई, बिल्कुल ही डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया था वहां पे भाई। हमने देखा था, सभी ने देखा था, कितने फोटोज वायरल हुए थे कि भाई वहां पे बहुत बड़े बड़े बैरियर्स बनाए जा रहे थे मिलिट्री द्वारा, 3 बैरियर भाई 3 कोटिंग की जा रही थी, बेसिकली फर्स्ट बैरियर लेयर, सेकंड बैरियर लेयर एंड थर्ड बैरियर लेयर, इस तरह से बैरियर लगाए जा रहे थे। वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया था, पानी की सुविधा तक बंद कर दी गई थी। तो ये यहाँ पे कहना कि भाई ये कहाँ की डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो है इस जो बेसिकली प्रोटेस्ट है इसको इंटरनेशनली बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं, लाइक हमने पहले भी देखा ग्रेटा थुनबर्ग, रिहाना और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, कई प्लेयर्स हैं यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स के, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। The official response of Ministry of External Affairs was disproportionate to the provocation, but it was not merely the reaction of thin-skinned government। तो भाई ये गवर्नमेंट का रिएक्शन नहीं था। The argument put forth by the government pushed a more fundamental premise. It warned the concerned global voices that these matters are only Indian matters। तो ये यहाँ पे कहना था गवर्नमेंट का भाई आर्गूमेंट के ऊपर, कि भाई इनका कहना था कि भाई जितने भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं, इसमें कुछ मैं बोले ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसको अपने आप सॉल्व करेंगे, आप हमारी इंडिया की इंटीग्रिटी को जो है आप मतलब कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बेसिकली इनका कहना था। तो भाई ये कहाँ की बात होगी, मतलब कि कोई लॉजिक है इसमें, क्योंकि भाई आप जहाँ पे जितना भी कुछ होता है इंडिया की, मान लीजिए जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, म्यांमार में कुछ हुआ वो जाके यहाँ पे कमेंट दे दिया ट्विटर के ऊपर, भाई आप ऐसा कर सकते हैं तो दूसरे लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मुझे बताओ। तो उनका भी हक बनता है भाई कि वो क्यों ना बोलें। तो ये यहाँ पे कहना है राइटर का।
द रीसेंट अरेस्ट ऑफ 22-year-old एनवायरमेंट एक्टिविस्ट दिशा रवि, इसका हमने बहुत डिस्कस किया है कि 22 ईयर दिशा रवि जी को जो है इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, अभी उनको कल ही बेल ग्रांट हुई है बेसिकली, वो न्यूज भी आई है फ्रंट पेज पे, उसकी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो इनको यहाँ पे जो है अरेस्ट कर लिया गया था बेसिकली, जो क्योंकि इन्होंने जो थी एक टूल किट यहाँ पे शेयर की थी बेसिकली अपने ट्विटर के ऊपर, इन्होंने उसको डाला किसी और के द्वारा गया था, इन्होंने सिर्फ शेयर किया था, तो उसमें जो थे वो हैशटैग से वो ट्रेंड हुए थे और इनको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। इसका काफी अपोज हुआ, इंडिया के भी कई जर्नलिस्ट थे, जहाँ कोई और जर्नलिस्ट थे उनको भी यहाँ पे पकड़ लिया गया था। फॉर एम्पलीफाइंग द फार्मर प्रोटेस्ट इंटरनेशनली अनमास्क द गवर्नमेंट डिजाइन टू क्रिमिनलाइज दोज हु स्पीक फॉर ह्यूमन राइट। तो भाई गवर्नमेंट के यहाँ पे जो है अनमास्क कर रहा है उन एक्टिविटीज को जिसके द्वारा कि जो भी ह्यूमन राइट के लिए बोलता है उसको उठा के अंदर फेंको जेल में, उसको ये अनमास्क करता है। ये बेसिकली कहना है राइटर का, मेरा कुछ भी बोलना नहीं है इसके बारे में। दिस एटीट्यूड वाज आल्सो विजिबल इन द होम मिनिस्ट्री डायरेक्शन टू सोशल मीडिया companies to block accounts of those expressing a point of view contrary to the गवर्नमेंट। तो भाई ये यहाँ पे उसमें भी दिख रहा था कि जहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर ने डायरेक्शंस दे दी थी ट्विटर को, यूट्यूब को और भी जितने भी प्लेटफॉर्म थे हमारे, कि भाई जितनी भी ऐसी कोई भी आपको डेटा दिखता है जो कॉन्ट्रेरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए उसको हटा दो, नहीं तो हम आपकी एप्स तक को बैन कर देंगे। ऐसा हुआ भी, ट्विटर के ऊपर बहुत सारे अकाउंट्स को विदहेल कर दिया गया। हमने आर्टिकल भी पढ़ा था दी कारवान मैगजीन का, कारवान मैगजीन ने ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं किया लेकिन फिर भी उनके अकाउंट को अपहेल कर दिया गया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट को अपहेल कर दिया गया, सुशांत सिंह सॉरी, एंड ऐसा बहुत कुछ हुआ था लेकिन ऐसा कुछ भी बनता नहीं है भाई, क्योंकि आप अगर किसी को बोलने नहीं दे रहे हो कॉन्ट्रेरी, अगर आपको ऐसा बोल रहे हो कि भाई हमारी गवर्नमेंट के विरुद्ध बोलोगे तो उठा के अंदर फेंकेंगे, ये कहाँ की डेमोक्रेसी है, राइट? A democracy which does not ensure and secure universal rights for all is a democracy only in name। तो भाई ये कौन ऐसी डेमोक्रेसी, सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है जिसमें आप किसी के यूनिवर्सल राइट्स को भी जो है यूनिवर्सल राइट्स को भी आप सिक्योर नहीं कर सकते, तो वो कहाँ की डेमोक्रेसी है, वो सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस, आप पढ़ लीजिएगा इसे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा, रीडिंग आपको करनी चाहिए, आपको बहुत कुछ पता चलता है, मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया ऐसे। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो आ रहा है, राइटिंग मोर ऑफ इंडिया इनटू टिबेटोलॉजी, दिस इज अबाउट इंडिया एंड चाइना, ऑल अबाउट द इंडिया एंड चाइना आर्टिकल गाइस। आई थिंक हम 10 से 11 बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कल भी आर्टिकल आया था, मैंने आपको रीडिंग के लिए दिया था, आज अगेन आर्टिकल आया है, जो बेसिकली जो है हमारी मनमोहन लाइन होती है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है आज सारे का सारा। तो मैंने पढ़ा इसको, लेकिन आपके लिए मैंने देखा कि मैंने बहुत बार डिस्कस कर दिया है इसे ऑलरेडी, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा गाइस, जरूर पढ़िएगा, रीडिंग जरूर किया कीजिए। मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपके यूपीएससी बेस्ड मेंस के लिए, एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप कोई वहां पे आंसर लिखते हैं, बेसिकली अगर आप यहाँ पे डेटा बहुत आता है, डेटा अगर आप लिख के आते हैं तो उसके ज्यादा नंबर मिलते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पढ़िया जरूर कीजिए गाइस। मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करने का पूरा ट्राई करता हूँ, लेकिन जिनको मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी उनको मैं डिस्कस दूसरी बार नहीं करूंगा, क्योंकि हम पहले ही बहुत बार कर चुके हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बताया कीजिए कमेंट्स में, मैं आपके लिए जरूर मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है, तो भाई पे की आर्टिकल यहाँ पे 13 मिनट खा गया क्या बात है भाई। तो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है आफ्टर द कूप, ये आर्टिकल भी हम भाई बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट म्यांमार सिचुएशन। तो म्यांमार मिलिट्री मस्ट मूव फास्ट टू एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस दैट इज इट्स ओन मेकिंग। तो भाई म्यांमार मिलिट्री को बहुत जल्दी खत्म कर देना चाहिए जो पॉलिटिकल क्राइसिस, क्योंकि जो इन्होंने खुद ही बनाया है। तो म्यांमार में क्या हुआ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं गाइस, मिलिट्री कूप लग गया था और उसके बाद वहां पे जो जितने भी मिनिस्टर्स थे उनको नजरबंद कर दिया गया और मिलिट्री कूप लगा दिया गया और कहा कि हम इलेक्शन करवाएंगे 1 साल के बाद और अपना मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, रीड कर लीजिएगा। पहले भी यहाँ पे पास 50 से 60 साल तक गाइस डेमोक्रेसी नहीं आई थी, अभी 10 साल ही हुए थे कि डेमोक्रेसी आई थी, फिर से यहाँ पे मिलिट्री राज लग गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस। यहाँ पे भी वही लिखा गया, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटेन इन 1948, वहां पे जो है मिलिट्री रूल ही चल रहा था। तो पढ़िएगा ऐसे जरूर, कुछ समझ ना आए बताइएगा, मैं आपके लिए डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट जो 2 हैं ये भी कुछ खास हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है गाइस, टोटल इजी लैंग्वेज रिगार्डिंग आए हैं। जो हमारा पेट्रोल की कीमतें हैं वो 100 क्रॉस कर चुकी हैं, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल आया कि भाई एक्साइज ड्यूटी फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन।
तो लोगों ने देखा भाई 100 क्लियर कर गया, तो उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी कि भाई, एक स्टेटमेंट थी कि भाई हमारी पिछली गवर्नमेंट्स ने कुछ नहीं किया, जिसके कारण जो है आज इंडिया इतना डिपेंडेंट हो गया है पेट्रोल के ऊपर कि इसकी जो है पीछे से अगर कॉस्ट बढ़ती है तो यहाँ पे हमको बढ़ानी पड़ेगी। ये सब कुछ जो है पिछली गवर्नमेंट की गलतियां हैं। तो ये कोई लॉजिकल आंसर होगा नहीं, ये आप सभी जानते हैं गाइस कि ये कहाँ की बात है कि भाई अगर आप आज आपकी गवर्नमेंट है और यहाँ पे कुछ हो गया तो आप पिछली गवर्नमेंट को जाके ब्लेम कर रहे हो, फिर तो आपके और दूसरी गवर्नमेंट में फर्क क्या रह गया, राइट। तो आप तो कुछ कर नहीं रहे, तो आप पिछली गवर्नमेंट को जाके ब्लेम कर रहे हो, भाई इन्होंने ऐसा कर दिया अब हम क्या करें भाई। ये कहाँ की बात हो गई भाई, आप कुछ करिए, कुछ कर सकते हैं आप भाई। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। तो नेक्स्ट आर्टिकल भी ऐसा ही है, बीइंग पेट्रोलियम इंडिपेंडेंट। तो हमें जो है भाई इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी पेट्रोल जो है 100 हो गया है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी कैंपेन चलाया था, अरविंद केजरीवाल जी ने, नितिन गडकरी जी ने भी गो इलेक्ट्रिक कैंपेन लॉन्च किया था। अभी जो है इंडिया शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे इलेक्ट्रिक की तरफ। अभी टेस्ला का आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी आई थिंक आया था कर्नाटका में, तो वो भी बहुत जल्दी जो है इलेक्ट्रिक कार को ले आएंगे यहाँ पे मार्केट में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइज। इसमें वही डिस्कस किया गया है सारा कि कैसे हम जो है पेट्रोलियम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। और यहाँ पे क्या गवर्नमेंट ने 2 लॉजिकल एक स्टेटमेंट तो दिया कि भाई पिछली गवर्नमेंट की गलती है, ये सब कुछ कर दिया इन्होंने, ये कर दिया इन्होंने, अगर ये ऐसे करते तो आज ऐसा नहीं होता। तो ये सब कुछ कहना था यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बेसिकली निर्मला सीतारमण जी का। तो देखो कोई लॉजिकल स्टेटमेंट मुझे तो लगी नहीं भाई, कोई लॉजिकल आंसर नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी ये। तो थोड़ा सा फ्रंट पेज की न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये न्यूज की मैं आपके साथ बात कर रहा था कि दिल्ली कोर्ट ग्रांट्स बेल टू दिशा। तो जो है यहाँ पे दिशा रावी को यहाँ पे जो है बेल मिल गई है, अभी अच्छी न्यूज है। इनको टूल किट के मामले में गिरफ्तार किया गया था, हमने आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं इसका। तो वैक्सीन रोल आउट फॉर ऑल्डर पीपल सून। तो जो 50 से अबव पीपल है उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है, यहाँ पे मार्च में वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा उन्हें। ये गवर्नमेंट की आई थी यहाँ पे स्टेटमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूज गाइस, इतनी खास न्यूज है नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे आर्टिकल गाइस। जितना मैंने आपको मैं पढ़ने को बोलता हूँ आप जरूर पढ़ा कीजिए, आपकी प्रॉफिट के लिए बोल रहा हूँ गाइस। अगर रीडिंग हैबिट आप नहीं डालोगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, ये लिखवा के ले लीजिए मुझसे। ओके गाइस, तो थैंक यू गाइस। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताया कीजिए कैसा लगता है लेक्चर। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइस।